अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलमाए तफसीर का बयान है कि एक दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहस फरमाया और क़यामत की हौलनाकियों का इस अंदाज में बयान फरमाया कि सामाईन मुतासिर होकर ज़ारो कतार रोने लगे और लोगों के दिल दहल गए और लोग इस कदर खौफ व हैरात से लर्ज़ा बरंदाम हो गए कि 10 जलीलुल कदर सहाबाए कराम हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकान पर जमा हुए, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत सालिम और हज़रत मिक़दाद, हज़रत सुलेमान फ़ारसी, हज़रत मुअक्कल बिन मकरून और हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन थे। और इन हज़रात ने आपस में मशवरा करके ये मंसूबा बनाया कि आज से हम लोग साधु बनकर ज़िंदगी बसर करेंगे, टाट वगैरह के मोटे कपड़े पहनेंगे और रोज़ाना दिन भर रोज़े रखकर सारी रात इबादत करेंगे, बिस्तर पर नहीं सोएंगे और अपनी औरतों से अलग रहेंगे और गोश्त, चर्बी और घी वगैरह कोई मुरगन गज़ा नहीं खाएंगे, न कोई खुशबू लगाएंगे और साधु बनकर रुए ज़मीन में गश्त करते फिरेंगे। जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए किराम के इस मंसूबे की इत्तला मिली तो आपने हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि मुझे ऐसी ऐसी खबर मालूम हुई है, तुम बताओ कि वाक़या क्या है। तो हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने साथियों को लेकर बारगाह नबूवत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को जो इत्तला मिली है वो बिल्कुल सही है। इस मंसूबे से बजुज़ नेकी और खैर तलब करने के हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं है। ये सुनकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल नबूवत पर कदर जलाल का इजहार हो गया और आपने फरमाया कि मैं जो दीन लेकर आया हूँ उसमें इन बातों का हुक्म नहीं। सुनो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जानों का भी हक है, लिहाजा कुछ दिन रोजा रखो और कुछ दिनों में खाओ पियो और रात के कुछ हिस्से में जाकर इबादत करो और कुछ हिस्से में सो रहा करो। देखो, मैं अल्लाह का रसूल होकर कभी रोजा रखता हूँ और कभी रोजा नहीं भी रखता हूँ और गोश्त, चर्बी और घी भी खाता हूँ, अच्छे कपड़े भी पहनता हूँ और अपनी बीवियों से ताल्लुक भी रखता हूँ और खुशबू भी इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरी सुन्नत है। जो मुसलमान मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मेरे तरीके पर और मेरे फरमाबरदारों में से नहीं है। उसके बाद सहाबा कराम का एक मजमा जमा फरमाकर आपने निहायत ही मुअस्सर वेज़ बयान फरमाया, जिसमें आपने बरमला इरशाद फरमाया कि सुन लो, मैं तुम्हें इस बात का हुक्म नहीं देता कि तुम लोग साधु बनकर राहिबाना जिंदगी बसर करो। मेरे दीन में गोश्त वगैरह, लजीज गज़ाओं और औरतों को छोड़कर और तमाम दुनियावी कामों से कत्ता ताल्लुक करके साधुओं की तरह किसी कुट्टी या पहाड़ की खो में बैठ रहना या जमीन में गश्त लगाते रहना हरगिज नहीं है। सुन लो, मेरी उम्मत की सियाहत जिहाद है, इसलिए तुम लोग बजाय जमीन में गश्त करते रहने के जिहाद करो और नमाज, रोजा और हज, ज़कात की पाबंदी करते हुए खुदा की इबादत करते रहो और अपनी जानों को सख्ती में ना डालो, क्योंकि तुम लोगों से पहले अगली उम्मतों में जिन लोगों ने साधु बनकर अपनी जानों को सख्ती में डाला तो अल्लाह ताला ने भी उन लोगों पर सख्त अहकाम नाजिल फरमाकर उन्हें सख्ती में मुब्तला फरमा दिया कि जिन अहकाम को वो लोग निभाह न सके। और बिलाखिर नतीजा ये हुआ कि अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़कर वो लोग हलाक हो गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वहस के बाद ही सूरह माइदा की मंदरजा ज़ेल आयात नाजिल हो गईं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू त्वय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू। ए ईमान वालो, हराम न ठहराओ वो सुथरी चीजें कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद हैं। और खाओ जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने रोजी दी हलाल पाकीज़ा और डरो अल्लाह से जिस पर तुम्हें ईमान है। इन आयात से सबक मिलता है कि इस्लाम में साधु बनकर जिंदगी बसर करने की इजाजत नहीं है। उम्दा गज़ाओं और अच्छे कपड़ों को अपने ऊपर हराम ठहरा कर और अपनी बीवी बच्चों से कता ताल्लुक करके साधुओं की तरह किसी कुटिया में दूनी रमाकर बैठ रहना या जंगलों और बयाबानों में चक्कर लगाते रहना, ये हरगिज इस्लामी तरीका नहीं है। खूब समझ लो कि जो मुफ्तखोर बाबा लोग इस तरह की जिंदगी गुजार कर अपनी दरवेशी का ढोंग रचाकर कुटियों और मैदानों में बैठे हुए अपनी बाबाइयत का प्रचार कर रहे हैं और जाहिलों को अपने दामे तस्वीर में फांसे हुए हैं, खूब आंख खोल कर देख लो और कान खोल कर सुन लो। ये साधुओं का रंग ढंग इस्लामी तरीका नहीं है, बल्कि असल और सच्चा इस्लाम वही है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनके मुकद्दस तरीके के मुताबिक हो। लिहाजा जो शख्स सुन्नतों का दामन थाम कर जिंदगी बसर कर रहा हो, दर हकीकत उसी की जिंदगी इस्लामी जिंदगी है और सूफिया कराम की दरवेशाना जिंदगी भी यही है।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔